हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम अनवांटेड 72 लेने के बाद में एक बार पीरियड तो आ गया पर अगला पीरियड नहीं आ रहा और टेस्ट कर रहे तो हमेशा नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं और ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि आपने अनवांटेड 72 या आई पिल, इनको हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल बोलते हैं और इनको लेते कब है, जब भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको बचना है या कभी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अनवांटेड प्रेगनेंसी का चांस है, फीमेल पेशेंट ओवुलेशन पीरियड में है और विदाउट प्रोटेक्शन कांटेक्ट में आ गए, रिलेशन बन गया। तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन बनने से के तुरंत बाद यानी कि रिलेशन के 72 आवर से पहले हम इसको दे देते हैं। तो बहुत सी बार ये टैबलेट काम कर भी जाती है, कई बार ये फेल भी हो जाती है। मतलब अनवांटेड 72 या आई पिल खाने के बाद भी 50% चांस होता है प्रेग्नेंट होने का। ये 50% ही वर्क करती है और ये मेरे बहुत सारे पेशेंट के साथ में हो चुका है, क्योंकि पेशेंट इतने एडवांस रहते हैं कि वो तो आधे डॉक्टर तो खुद ही हो जाते हैं वीडियो देख देख करके। तो डॉक्टर से बिना पूछे ही पेशेंट को दे देते हैं और कई पेशेंट तो इतने बड़े वाले रहते हैं कि महीने में 2 या 3 या 4 भी खिला देते हैं पेशेंट को, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना है। एक महीने में सिर्फ आप एक ही टैबलेट सफिशिएंट होती है पेशेंट के लिए। पर आपको ये पता रहना चाहिए कि पेशेंट ओवुलेशन पीरियड में है तो ये दवाई देने का मतलब है। अगर पेशेंट सेफ डेज में है, ओवुलेशन पीरियड खत्म हो चुका है, तो फिर ये दवाई देने का कोई मतलब नहीं है। पेशेंट की बॉडी सिर्फ खराब कर रहे हैं आप ये दवाई बार बार दे करके। आप लोगों को पता भी नहीं है कि फ्यूचर में जाके आपके पेशेंट को कितनी सारी बीमारियां हो सकती है इस दवाई को लेने से। देखिए, मेडिसिन कंपनी को तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपना एडवर्टाइजमेंट करेगी ही, क्योंकि उसको तो अपनी कंपनी चलाना है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या रियली में हमारी पेशेंट को इसकी ज़रूरत है या नहीं है। मैं पेशेंट को बोलना चाहती हूँ कि भाई 10 रुपए का कंडोम यूज़ करो ना, 100 रुपए की दवाई काहे को खिला रहे हो बार बार, है ना। सतर्क रहिए, क्योंकि आजकल आप लोग सुनते हो हर किसी तीसरे लेडी को पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, किसी को बच्चेदानी में सूजन हो गई, किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो गया, किसी को एडिनोमायोसिस हो गया। ये सारा गिफ्ट, ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ये गिफ्ट देके जाती है आप लोगों को, जो आप समझ भी नहीं सकते हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आपने अनवांटेड 72 ली, उसके कुछ दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद या 10 दिन बाद आपके पीरियड्स आ गए, पर अगले महीने के पीरियड नहीं आए हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर वो हमेशा नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका पीरियड डिले क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो अनवांटेड 72 टैबलेट खाई थी लास्ट मंथ में, ये उसने आपको फ्री में गिफ्ट दिया है, हार्मोन इनबैलेंस कर दिए, जिसके कारण आपका पीरियड डिले हो रहा है बिना प्रेगनेंसी के। तो इसी कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे वो आप ले सकते हो। जैसे बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे मैप्रेट आती है, रेजिस्ट्रोन, नॉर्थिस्टेरोन, प्राइमाल्यूटेन, इस तरह की बहुत सारी हार्मोनल टैबलेट्स आती है जो कि दे करके हार्मोन को बैलेंस करके आपके पीरियड को ला सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है लोगों का कि मैडम टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, प्रेगनेंसी के भी कोई लक्षण नहीं है, तो क्या हम हमारी पेशेंट को एमटीपी किट खिला दे, जैसे कि अनवांटेड किट, मीफेजेस्ट किट या खुशी किट या क्लियर किट। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप इस जगह पेशेंट को एमटीपी किट या एबॉर्शन की कोई भी दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, बस हार्मोन इनबैलेंस के कारण पीरियड डिले हो गया है, जो कि हम नॉर्मल दवाइयाँ दे करके भी पीरियड ला सकते हैं। तो जब काम नॉर्मल चीज़ों से हो रहा है तो उसके लिए बहुत हाई फाई चीज़ें देने की क्या ज़रूरत है। एबॉर्शन पिल बहुत हाई फाई चीज़ होती है, और जब काम छोटी चीज़ से बन रहा है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा
बड़ी भारी चीज देने की क्या जरूरत है ना। क्योंकि एमटीपी किट के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि साइड इफेक्ट तो आपके पेशेंट को देखना है, जो लाके दे रहा है उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है। तो ये बात लड़कियों को भी समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि लड़कियां भी लड़के लाके देते जाते हैं और लड़कियां खाती जाती है। ऐसा नहीं करना है, अपनी बॉडी का आप लोग ध्यान रखिए। तो पेशेंट ये पूछते हैं कि मैडम अभी पीरियड डिले हो गया, तो गर्म चीजें खाने से पीरियड आ जाएगा क्या? हम गुड़ की चाय पी ले, हम काढ़ा पी ले, या फिर हम पपीता खा ले? तो आप कुछ भी कर लो, 75% केसेस में से ओनली 25% ही केस ऐसे रहते हैं जिनका गर्म चीजें खाने से पीरियड आ जाता है। बाकी 50% पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनका हार्मोन इनबैलेंस में गर्मी वाली चीजें कोई रोल नहीं करती है। उसके लिए ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है आप लोगों को। तो ट्रीटमेंट लेकर के पीरियड को ला सकते हो। और अगर आपने ये सोचा कि मेरा पीरियड तो अभी 15 दिन ही डिले हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि थोड़े दिन में आ जाएगा। बहुत सी बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट ने अगर ध्यान नहीं दिया तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इवन 6 महीने भी हो जाते, पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि बॉडी के हार्मोन गड़बड़ हो गए। और पीरियड जितना डिले होगा, हार्मोन और डिसबैलेंस होते जाएंगे, फिर उनको कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लगता है। और इतना तो आप लोग सब समझते ही है कि बीमारी जितनी पुरानी है, इलाज भी उतना ही लंबा होगा, है ना। तो कभी भी ये ना करें कि अभी तो पीरियड डिले हो रहा, टेस्ट नेगेटिव आ रहा, थोड़ा और वेट करते, थोड़ा और वेट करते। सिर्फ 15 दिन आप वेट कर सकते हो पीरियड मिस होने के बाद में। फिर आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि डॉक्टर से हमको एडवाइस लेनी चाहिए कि भाई अभी हम क्या करें, है ना। तो डॉक्टर आपको अच्छे से समझा देगा और जो भी दवाइयाँ लगेगी वो आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।